तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर तरफ वोट चोरी, बूथ चोरी, ये सारी डिबेट चल रही है। तो मैं भी इसी से रिलेटेड एक डिबेट लेके आया हूँ, लेकिन इसमें आपको ये सुनने में बड़ा मजा आएगा कि कैसे जो हमारी आरजेडी के प्रवक्ता कंचना यादव है, उन्होंने जो डिबेट देखते हैं लोग, उनके बीच में से एक लड़के ने सवाल पूछा और कैसे उस लड़के के सवाल का जवाब दे रही थी बड़े बदतमीजी अंदाज में। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए इस डिबेट को शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि कंचना यादव ने किस तरीके से उस लड़के चोरी की बात हो रही है। तो सबसे पहला मेरा सवाल आरजेडी प्रवक्ता से है कि अभी तो वोट चोरी की बात हो रही है। मेरा घर फुलवरिया जो कि लालू यादव का गांव है उसके बगल में ही है। वहां कहा जाता है कि इस समय तो वोट चोरी की बात हो रही है, लेकिन लालू यादव के राज में बूथ चोरी की बात होती थी। बूथ को ही छाप दिया जाता था बाहुबलियों द्वारा, और जहां पे उनके हिसाब से वोटिंग नहीं पड़ती थी वहां पे उसके बैलेट बूथ चोरी होता था क्या? हाँ, और इंक डाल दिया जाता था बैलेट बॉक्स में जहां पे उनके मुताबिक वोट नहीं होती थी, और इंक से पूरा बैलेट बॉक्स खराब हो जाता था। और दूसरी बात, उन्होंने रोजगार की बात की। गोपालगंज, सीवान, छपरा जो कि गृह जिला कहा जाता है लालू जी का, सबसे ज्यादा लोग चीनी मिल बंद होने की वजह से बेरोजगार वहीं पे हुए थे। ओके, ठीक है, ओके, कंचना जी 30 सेकंड में जवाब, छोटा जवाब। जब लालू जी पावर में आए थे ना, उस समय इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को वोट देने नहीं दिया जाता था। पहली बार वो लोग निकले और वोट देने जब निकले तो उनको डरा के घर में बैठा दिया जाता था, और जहां वो वोट देते थे वहां पर जो गुंडे, सामंती और मनुवादी लोग थे, ये मनुवादी है, ये सामंती है। ठाकुर ने बिहार के तमाम समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। हाशिए में बैठे समाज को, अच्छा मैं आपको मौका दे रहा हूँ, मैं आपको मौका दूंगा। गुंडागर्दी, जाति नरसंहार और अपनी बेटी की शादी में पटना की सड़कों से लूट और सारा घोटाला है। ये बिहार कहने, सुनिए, बिहार से बाहर आप अपनी बारी बोलिए। बिहार बिहार का स्वाभिमान वापस ला के दिया। गलत नहीं बोलने देंगे, शांति, बिल्कुल गलत नहीं बोलने देंगे। चलिए शांति, बिल्कुल शांति। अब इस चर्चा एक सेकंड शांति, आप बिल्कुल शांत रहिए। अब कंचना जी आपके पास 30 सेकंड है। अंसार रजा भी स्टूडियो में आ गए हैं, जोरदार तालियां उनके लिए भी भाई। और कंचना यादव, तब ये था 1990 के टाइम पर बहुत सारे ओबीसी, एससी जो बैकवर्ड समाज से लोग थे, गरीब समाज से लोग थे। मैं गरीब में सिर्फ वही नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी, इवन अपर कास्ट में जो गरीब तबके से थे उन सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। वो जाते थे तो उनको भगा दिया जाता था। तो पहली बार, सुनिए ना, पहली बार, फिर वही बात, पहली बार उन्हें वोट देने का ताकत मिला, अधिकार संविधान ने दिया था, ताकत मिला, और वो वोट देने गए। तो बाहुबली जो हुआ करते थे ना, सामंती मनुवादी सोच के, वो क्या करते थे, उनको मार के भगा देते थे, और उनके जो बूथ होते थे ना, शाबुद्दीन तो आपके साथ होते थे। फिर ऐसे में अगर आप उसको बूथ चोरी करते हो, हम सीधे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को हाईजैक करके पूरे सिस्टम की चोरी हो गई है। सबको ये लोग अपने पास इन्वॉल्व करके रखे थे कई सारे को बूथ कैप्चर करने के लिए। दूसरी चीज, कंचना जी आप नाराज मत होइए, आप मेरी फेवरेट स्पोक पर्सन है आरजेडी की, क्योंकि आपके जो नेता है तेजस्वी यादव जी, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते, कम से कम आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बोलती हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, और मैम सर मेरा दूसरा सवाल है, आप कंचना जी की तारीफ कर रहे हैं या इनके नेता? और आरजेडी की सबसे पढ़ी लिखी प्रवक्ता इनको मान रहे हैं, अपने नेता से ज्यादा पढ़ी लिखी है। दूसरी चीज सर, मैम दूसरा एक सवाल है मेरा, आप लोग अभी बोल रही हैं मैम, आप लोग बोल रही हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़। अगर हम लोग ये बात बोलने लगे कि चाड़ा छोड़, बिहार छोड़, टोटी छोड़, यूपी छोड़, और ये नेशनल हेराल्ड छोड़, देश छोड़, तब ये इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? ओके, ठीक है। ऑपोजिशन से सवाल है, अखिलेश जी हमको लगता है कि इनका सवाल जो है वो टारगेट करके आया हुआ है, लेकिन फिर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कभी सुना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं। जिनकी खुद की बेटी नहीं है ना, वो कहेंगे बेटियों को पटाने के, लेकिन बच्चा आपको समझ में ना आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ लालू जी के खिलाफत भरा हुआ है। ओके, एक सेकेंड। अब मैं ऑडियंस से लेता हूं अंसार रजा भी स्टूडियो में। अंसार रजा, आप तो टोपी डाल कर आए, लेकिन आपके बगल में जो पार्टी खड़ी है उनके नेता ने आज टोपी नहीं डाली, क्या करिएगा? ये टोपी का खेल बड़ा निराला है। कभी नेता जनता को टोपी डालते हैं तो जनता तो ले लेती है, लेकिन जब नेता को टोपी डालते हैं तो वो नहीं लेती है, क्या करें? बार बार आपने टोपी का जिक्र किया। देखिए, टोपी का इतिहास, ये टोपी जो है ना, ये हमारे मजहबी शिआर है, इसका एहतराम होना चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं उनको हम बताएंगे कि टोपी का एहतराम कैसे किया जाता है। पहली बात तो, अगर नीतीश कुमार जी के अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता थी
वो ना पहनते, अगर उन्हें एतराज़ था टोपी पहनने से तो वो ले लेते, वो लेकर के अपने किसी आदमी को जिस तरह से गुलदस्ता लेकर के या बुके लेकर के या गिफ्ट लेकर के दे देते हैं, टोपी उसको दे देते। पलट के मुसलमानों देखा कि कैसे उस प्रवक्ता ने कहा कि भैया यहाँ पे अभी वोट चोरी की बात हो रही है, लेकिन जब लालू यादव का टाइम था तो वहाँ पे जो बाहुबली लोग होते थे भैया वो तो पूरा का पूरा बूथ ही चोरी कर लेते थे। और फिर हमारी कंचना यादव कह रही है कि लालू यादव के राज में ही आप लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, आप लोगों को वोट देने की छूट मिली, आपको इतनी क्या कहते इतनी पावर मिली कि आप खुद वोट दे सके। लेकिन फिर वो लड़का कहता है अरे भाई साहब सॉरी अरे बहन जी सुनिए आप क्या बात कर रहे हैं, जो हमारे लालू यादव जी है उन्हीं को तो लोग बाहुबली कहते हैं। कमाल की बात है। तो इस तरीके की और डिबेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।